हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है और सबकी गीली भी होने वाली है। ये गर्मा गर्म स्टोरी है। लास्ट तक जरूर सुने और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम चलते हैं अपनी आज की गर्मा गर्म खचा खच स्टोरी की ओर। यह स्टोरी मेरे मामा की जवान बेटी की खेत की खुदाई की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है। आपके लिए एक मज़ेदार और सच्ची रोमांटिक कहानी लेकर हाजिर हूँ जो मेरे साथ कुछ दिन पहले घटी थी। आप अपने मोटे पप्पू और कसी हुई चिड़िया पर हाथ फेर लीजिए क्योंकि ये स्टोरी सुन के आपकी गीली हो सकती है। यह स्टोरी कुछ दिन पहले की है। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले अपने मामा के घर गया था। मेरे मामा के यहाँ कुल 3 सदस्य रहते हैं। मामा, मामी और उनकी एक बेटी काजल अभी 12वीं में है और उसके निम्बो छोटे उम्र में ही बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। मैं जब मामा के घर पहुंचा तो मामा बड़े खुश हुए और मेरे घर के हालचाल पूछने लगे। मामी भी कहने लगी, ऐसा लग रहा है कि तुम अब हम लोगों को भूलने लगे हो। वैसे मेरी मामी भी बहुत हार्ड दिखती हैं। उनके गुब्बारे से फूले हुए उनके संतरे और उठी हुई पिछवाड़ा देखकर तो कोई भी पगला जाए। तभी मामी ने काजल को आवाज़ लगाई, काजल नीचे आओ, देखो कौन आया है। वैसे तो उसको बचपन में बहुत देखा था, पर जवानी में पहली बार देखकर मेरी उसके मदमस्त यौवन से नजरें ही नहीं हट रही थी। बड़ी ही काटा माल लग रही थी काजल। ओह हाय राजू, मैं पहचान नहीं पाई तुम्हें। मैं हाय काजल, मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाया। कितनी बड़ी हो गई हो। मैं अपने मन में सोच रहा था कि तुमने अपने नींबू कितने बड़े कर ली हैं। काजल खुद ही मसल कर फुला ली है या किसी से चुचवा कर फुलाई है। काजल, राजू और आजकल क्या कर रहे हो। मैं ठीक हूँ और बीए कर रहा हूँ। तुम बताओ काजल। मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ और 1 साल फेल भी हो गई थी। इतना कहकर वो हंस पड़ी। मामी, अब सिर्फ बातें ही करते रहोगे या इसे खाना वाना भी खिलाएगी। मैं सो गया था। शाम को 5 बजे उठा तो देखा घर में कोई नहीं था। मैंने आवाज़ दी, मामी, मामी। काजल, क्यों शोर कर रहे हो। मम्मी बाजार गई हैं। मैं, अरे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या। काजल, हाँ ज़रूर। उसने पानी दिया तो मैं पीकर उसके पास बैठ गया। तब उसने पूछा, गेम खेलोगे। मैं, कौन सा। काजल, जो तुम्हें पसंद हो। मैं और लूडो खेलते हैं। काजल, हाँ चलो। तो मैंने अपने फ़ोन में लूडो चालू कर दिया और ढीली टी शर्ट में बैठी थी। जब जब झुकती तो उसके संतरों के दर्शन हो जाते थे। ऐसे ही काफ़ी देर तक खेलते रहे और मैंने उसकी एक पक्की गोटी काट दी। काजल, नहीं यार ये चीटिंग है। मैं, अच्छा हारने लगी तो चीटिंग। लूजर लूजर। इतना कहते ही वो मेरा फ़ोन छीनने लगी। मैंने भी बहुत ताकत से फ़ोन को पकड़ा था। ऐसे ही काफ़ी देर तक हम दोनों लड़ते रहे। फिर मेरा हाथ गलती से उसके एक नींबू पर टच हो गया। मुझे जैसा एहसास हुआ तो मैंने तुरंत हाथ ढीला कर लिया मगर हटाया नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो आँख बंद करके मेरे स्पर्श का एहसास कर रही थी। तो मैंने भी अगले पल में उसके दूसरे नींबू को भी दबाने लगा। वो बोली, बाद में करते हैं, मम्मी आने वाली है। काजल, रात में जब मैं फ़ोन करूं तब आ जाना। अब जाओ, मुझे काम करना है वरना मम्मी चिल्लाएंगी। मैंने उससे अपने मन में दबी बात पूछना सही समझा। एक बात साफ साफ पूछ सकता हूँ। वो बोली, हाँ पूछो ना। मैंने कहा, तुम्हारे ये संतरे इतने बड़े कैसे हो गए। वो मेरी आंखों की तरफ देखती हुई अपने बिग नींबू को देखने लगी। फिर मुस्कुराकर अपने नींबू को सहलाती हुई बोली, क्यों जानना है। मैंने कहा, बस यूं ही जानना है। वो बोली, जब साफ साफ पूछनी ही है तो घुमा फिरा कर क्यों पूछ रहे हो, सीधे ही पूछो ना। मैंने सीधे सीधे पूछा, जलेबी ने सिरप पी लिया है या अभी सिर्फ ऊपर से ही खिली है। वो हंसकर बोली, जलेबी से पहले क्यों पूछ रहे हो, साफ साफ कहो कि सील तुड़वा लिया है कि नहीं। या मैंने, चल तुझे सवाल समझ में आ गया है तो उत्तर दे दे। वो बोली,
अभी तक खुद से खेली है जलेबी, मगर अब सीरा चखने का मन है। मैंने अपने पप्पू पर हाथ फेर कर कहा, जब तेरी जलेबी सीरा पिएगी तब पिएगी, तब तक तुम मुँह से गन्ना चूस सकती हो। वो मेरे पप्पू पर हाथ फेरती हुई बोली, आज रात तुम्हें बुला रही हूँ ना, उधर ही गन्ना भी चूस लूँगी और तुम जलेबी को सीरा भी पिला देना, उसे भी गन्ना चूसवाया जा सकता है। वो भी हंसने लगी और मेरी जांघ पर हाथ फेरते हुई मेरे पप्पू को एक बार टच करके दूर हो गई। मैंने कहा, मामी जी आप बेफिक्र रहिए, मैं हर तरह से आपकी सेवा में परफेक्ट हूँ। अभी मैंने समझ लिया था कि काजल और इसकी अम्मा दोनों को ही एक पलंग पर एक साथ रगड़ने का सूख लिया जा सकता है, बस थोड़ा समय लगेगा। रात में सब डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मुझे उसका फ़ोन का इंतज़ार था और नींद भी आने लगी थी। रात में करीब 2 बजे उसका फ़ोन आया तो मैंने उठाया। वो बोली, जल्दी से आ जाओ और सुनो, देख कर आना। मैं जल्दी उठा और बिना आवाज़ किए उसके कमरे में घुस गया। काजल ने मुझे तुरंत गले से लगा लिया और कहने लगी, आई लव यू राजू, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ पर कभी कहा ना पाई। प्लीज़ आज मुझे ठंडा कर दो। मैं आई लव यू टू बेबी, मुझे भी प्यास लगी है। और उसके ओठों को किस करने लगा। वो भी साथ देने लगी और बार बार आई लव यू राजू बोले जा रही थी। मैं उसे चूमता रहा, उसके मुंह से सिसकारियाँ निकलती रही। ऊह राज, आई लव यू, प्लीज़ डाल दो। मैंने उसके कपड़े से उसके बिग नींबू को आज़ाद कर दिया और जोर जोर से दबाने वहाँ पीने लगा। काजल, आ आ और जोर से बाबू, और जोर से काट डालो मेरे नींबू को। अपने हाथों से नींबू मेरे मुंह में देती हुई चुसवाने लगी। मैं मम्मू के बाद धीरे धीरे नीचे सरका और उसकी नाभि पर किस करने लगा। मैंने उसके नीचे की उतार दी और थोड़ी देर बाद हम दोनों ऐसे ही करते रहे। फिर मैं उसके नीचे वाला ऊपर से साल आने लगा। उसके बाद उसकी पैंटी भी निकाल फेंकी और उसे बेड पर लिटाकर उसकी चिड़िया चाटने लगा। वो पागल होने लगी, उसकी मादक सिसकारियाँ निकलने लगी। आह आह बाबू ये क्या कर दिया, और अंदर तक चाटो। थोड़ी देर तक चिड़िया चाटता रहा, फिर उसने कहा, प्लीज़ अब मत तड़पाओ, अंदर डाल दो। बाबू, मैंने कहा, अभी गन्ना चूसने का टाइम है जान। वो हंस दी। मैंने उसके मुंह से अपना गन्ना दे दिया और वो चूसने लगी। 10 मिनट तक उसने मेरा गन्ना चूसा, फिर कहा, डाल दो। अब मैंने भी जोश में उसकी चिड़िया पर अपना पप्पू रखा और जोर से धक्का मार दिया। उसकी चिड़िया गिरी थी तो मेरा पप्पू उसकी चिड़िया में समाता चला गया। उसकी तो चीख निकल गई, हाय जालिम मर गई, ऐसे कौन डालता है। उई माँ, मेरी फट गई। प्लीज़ बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगी, मत डालो। पर मैंने उसकी एक ना सुनी और तेज तेज धक्के लगाने लगा। मैंने उसके मुंह में उसकी बनियान ठूस दी। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गई और पीछे वाला उचका कर मजे लेने लगी। और तेज बाबू, और तेज डालो। फाड़ दो मेरी चिड़िया, और तेज। मैंने भी स्पीड बढ़ा दी। काफ़ी देर बाद हम दोनों झड़ गए और चिपक कर सो गए। बिना कपड़ों के पड़ी थी, क्या कयामत लग रही थी। मैंने उसके होठों पर किस किया और पोजीशन बनाकर अपना पप्पू उसकी चिड़िया पर लगाकर सीधा पेल दिया। वो अचानक मेरे पप्पू के घुसने से चिल्ला दी और छटपटाने लगी। उई उई, मम्मी बहनचो, साला उठा तो लिया होता, अचानक क्यों डाल दिया। मैंने उसकी एक ना सुनी, बस रेलता गया। कुछ धक्कों बाद वो भी मज़ा लेने लगी और कुछ मिनट बाद मैं झड़ गया। उसके बाद तो समझो वो मेरे पप्पू की दीवानी हो गई थी। मैं जितने दिन उधर रुका, मैंने उसे रोज़ 2 बार उसके खेत की खुदाई करता गया। तो दोस्तों, ये हॉट स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद मामी जी को कैसे रेला व मामी के साथ काजल को एक साथ निपटाया
वो भी आगे बताऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।